डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हेमंत कड़ूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस चैनल में आप लोगों को मैं अकाउंट से रिलेटेड कॉमर्स सब्जेक्ट, अकाउंट से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इनके वीडियोस जो कंटेंट है वो आप लोगों को मिल जाएगा मेरे इस वीडियो पर, यूट्यूब चैनल पर। आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर इस पॉइंट पे हमें और एक्सप्लेनेशन चाहिए। मेरी तरफ से मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समय पर वापस रिप्लाई दे पाऊँ। इस कोरोना काल के पीरियड में हमारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनको भी मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो कंटेंट पर चलते हैं, और जो कंटेंट इस वीडियो का रहेगा उसका पीडीएफ नोट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयरिंग में आपके पास अवेलेबल है। आप उस लिंक को क्लिक करिए, आपके पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए आज के कंटेंट पर चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इनकम टैक्स सब्जेक्ट में इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर का ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें आपको प्रश्न में कैश बुक दे रखी हो। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये क्वेश्चन आपकी रेफरेंस बुक शाह मंगल जैन से लिया गया है। अनसॉल्व्ड 7th क्वेश्चन है। देखिए आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन। श्री एस.के. अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में कार्य करते हैं। वे निजी रूप से लेखा शास्त्र के संबंध में एक कोचिंग कॉलेज भी चलाते हैं। वे अपनी पुस्तकें नकद प्रणाली के आधार पर रखते हैं। 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए उनकी रोकड़ खाता बही का सारांश निम्न प्रकार से है। आपको कैश बुक दे रखी है, और फिर नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है, आप निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए व्यापार तथा पेशे की आय के निर्धारण कीजिए। कार्यालय व्यय में कार्यालय के लिए खरीदी गई तकनीकी पुस्तकों के 200 रुपये सम्मिलित हैं। 1 अप्रैल 2019 को उनकी कार का अपलिखित मूल्य 20,000 रुपये था। उन्होंने 20 जनवरी 2020 को एक नई कार 2 लाख रुपए में क्रय की और पुरानी कार 30,000 रुपये में बेच दी। नई कार हेतु 50,000 रुपये का नकद भुगतान किया गया और शेष राशि का खाते में जमा होने वाले चेक से भुगतान हुआ। उनके पास वर्ष के प्रारंभ में कुल 50,000 रुपये के अपलिखित मूल्य के प्लांट थे। इसमें एक ऐसा प्लांट भी सम्मिलित है जो 5 वर्ष पूर्व 70,000 रुपये में नकद खरीदा गया था। इस इंफॉर्मेशन से हमें हमारे प्रश्न को कंप्लीट करना है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको प्रश्न में कैश बुक दी गई है। आपको प्रश्न कैश बुक वाला देखना है कि अगर प्रश्न में कैश बुक दिया है तो किस तरीके से आप लोग अपना सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि P&L दे रखा होता है तो नेट प्रॉफिट से शुरू करके आप लोग प्रश्न करते हो, लेकिन अगर आपको कैश बुक दी है तो आपको सिंपल मेथड फॉलो करना होगा कि बिजनेस की जितनी आय है आप उसे जोड़ दें और बिजनेस के एक्सपेंडिचर को माइनस कर दें, तो आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं आपको इसको करके बताता हूँ। स्क्रीन को स्प्लिट कर देते हैं ताकि एक तरफ ऊपर की तरफ आपके पास क्वेश्चन रह जाएगा और नीचे हम लोग आंसर करते हैं सॉल्यूशन इसका। चलिए देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ मिस्टर, जिनका ये प्रश्न अपने को दिया गया है, हम उनका नाम लिख लेंगे। श्री एस.के. अग्रवाल फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। एंड अब अपन कॉलम बना लेते हैं। 3 कॉलम हमें चाहिए। शुरुआत करते हैं। आपको कैशबुक की डेबिट साइड से
वो इनकम पता लगानी है जो कि व्यवसाय से संबंधित है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला है टू बैलेंस BD। ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है, ये इनकम नहीं होती। इसके बाद में ऑडिट फीस एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की इनकम होती है, तो हम लोग ऑडिट फीस को प्लस करेंगे। तो सबसे पहले आप ऑडिट फीस लिख लो 1,28,700। इसके बाद इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की इनकम होती है, तो इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी 5,500। इसके बाद कोचिंग फीस, क्वेश्चन में लिखा गया था कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, कोचिंग फीस 2,100। इसके बाद देखिए लॉटरी इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, इस चैप्टर में नहीं आता। याद भी कर लो कि ये अदर सोर्सेज चैप्टर का है, इसमें कभी नहीं लिखना हमारे को। नेट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, जब तक वेबसाइट नहीं कहे तब तक आप इसको अदर सोर्सेज इनकम मानोगे। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, सॉरी हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर की इनकम है, हमें इसमें नहीं लिखनी। तो बस हम इसकी, तो हमारी टोटल हो जाएगी 1,28,700 प्लस 5,500 प्लस 2,100, 1,36,300। और इसके बाद हम लेस करेंगे एलोवेबल एक्सपेंडिचर। देखिए लिस्ट बनाएंगे एक एक करके, और हम लोग एक एक एडजस्टमेंट पे भी चलेंगे। देखिए ध्यान से, पहले एडजस्टमेंट पर कार्यालय व्यय में कार्यालय के लिए खरीदी गई तकनीकी पुस्तकों के 200 रुपये सम्मिलित हैं। और ऑफिस एक्सपेंडिचर्स अगर हम क्रेडिट साइड में देखते हैं कैश बुक की, तो 4,100 रुपये दिए हैं। तो 4,100 रुपये माइनस 200 रुपये आप बुक्स के हटा दो। ऑफिस एक्सपेंसेस आप 3,900 रुपये लिखोगे। क्यों हटाए? क्योंकि हमें इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है बुक्स पर। 200 रुपये पर 40% बुक्स की रेट है डेप्रिसिएशन की, वो हमें अप्लाई करनी है। तो 200 का 40% हो जाएगा, 80 रुपये का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सेकंड और थर्ड एडजस्टमेंट पे चलते हैं। तो सेकंड एडजस्टमेंट बोलता है कि 1 अप्रैल 2019 को उनकी कार का अभिलिखित मूल्य 20,000 रुपये था। कार, आपको ध्यान होगा, 15% की दर से डेप्रिशिएबल है। उन्होंने 20 जनवरी 2020 को एक नई कार 2 लाख रुपए में खरीदी और पुरानी कार 30,000 रुपये में बेच दी। नई कार हेतु 50,000 रुपये का नकद भुगतान किया और शेष राशि का खाते में जमा होने वाले चेक से भुगतान हुआ। अब अगर आप इस कैश बुक में देखते हैं तो पेमेंट साइड में मोटर कार परचेज 1,50,000 रुपये लिखा गया है, जबकि नीचे इन्फॉर्मेशन में 2 लाख रुपए में खरीदी और नई कार है तो 50,000 रुपये का नकद भुगतान किया गया। कॉन्ट्रावर्सल पॉइंट है। तो हम लोग कैश बुक में क्योंकि पेमेंट दे रखा है 1,50,000 रुपये का, तो हम हमारी मोटर कार 1,50,000 रुपये की मान लेते हैं। और 50,000 रुपये का जो भुगतान है उसे देखिए, बैंक से जो पेमेंट लिखा गया है वो कैश बुक में 1,50,000 लिखा गया है और हम 2 लाख रुपए नीचे लिखा। ऐसा लग रहा है ये कॉन्ट्रावर्सल पॉइंट है। ध्यान से पढ़िए, नई कार हेतु 50,000 रुपये का नकद भुगतान किया गया है। और अब आपको एक नियम याद करना है कि 1 अप्रैल 2019 के बाद में, 1 अप्रैल 2019 के बाद में अगर संपत्ति खरीदने में नकद भुगतान किया गया है तो वो नकद भुगतान लागत का हिस्सा नहीं बन पाएगा। तो 50,000 रुपये क्योंकि नकद भुगतान किया गया है तो ये लागत का हिस्सा नहीं बनेगा, तो 2 लाख रुपए लागत नहीं रहेगी, 1,50,000 रुपये मानी जाएगी। इसके बाद उनके पास वर्ष के प्रारंभ में 50,000 रुपये के अभिलिखित मूल्य के प्लांट थे। इसमें से एक ऐसा प्लांट शामिल है जो 5 वर्ष पूर्व 70,000 रुपये में नकद खरीदा गया था। तो 5 साल पहले यह नियम नहीं था, ये 1 अप्रैल 2019 से एप्लीकेबल है। तो अब निकालते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मोटर कार और प्लांट पे, क्योंकि दोनों का परसेंट 15% है, 15% ब्लॉक में लिखिए। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। दोनों का ओपनिंग बैलेंस देखो दे रखा है, कार का ओपनिंग बैलेंस 20,000 और प्लांट का ओपनिंग बैलेंस 50,000 रुपये। दोनों को जोड़ देते हैं 70,000 रुपये। नई परचेज कार की जो वैल्यू हम लोग लिखेंगे वो 1,50,000 लिखेंगे, ये वाली। और सेल ऑफ कार 30,000 रुपये हो जाएगी। तो बैलेंस निकालते हैं। 2 को प्लस करना है 70 और 1,50,000 और 30,000 को माइनस करना है, तो हमारा जो वैल्यू होगा वो होगा 1,90,000 रुपये। 1,90,000 रुपये में से नई कार
1,50,000 रुपये पर 15% की दर से हाफ डेप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा डेप्रिसिएशन 1,50,000 का 15% का आधा 11,250 रुपये, और बैलेंस पर डेप्रिसिएशन ऑन बैलेंस ये हो जाएगा 40,000 रुपये पर 15%, जो कि है 6,000 रुपये। टोटल डेप्रिसिएशन होगा 17,250 रुपये। तो हम हमारे फॉर्मेट के अंदर लेस में लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन ऑन कार एंड प्लांट 17,250 रुपये। तो एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए हैं, बस हम एक एक करके यहाँ से अमाउंट लिख लेते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद इंस्टीट्यूट एक्सपेंसेस अलाउेबल हैं, हम उसको माइनस करेंगे 4,100 रुपये, सॉरी 900 रुपये। मेंबरशिप फीस अलाउेबल एक्सपेंडिचर है 200 रुपये। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल नेचर का है, हम इसे लेस नहीं करेंगे। इनकम टैक्स पर्सनल नेचर का है, लेस नहीं करेंगे। मोटर कार का ऑलरेडी हो गया। मोटर कार एक्सपेंसेस हम लेस कर सकते हैं 600 रुपये, 600 रुपये। इंश्योरेंस ऑफ लेट आउट हाउस, क्योंकि वह हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर का हिस्सा है, हम इसे लेस नहीं करेंगे। बैलेंस सीडी कैश का बैलेंस, क्योंकि कैश का है, लेस नहीं करेंगे। तो लेस होने वाले जो अमाउंट्स हैं हमारे पास वो हैं 3900, टोटल लगा देते हैं इनकी 3980, 17,250, 900, 200 और 600, 22,930 हमें माइनस करना है। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस। टोटल इनकम थी 1,36,300, उसमें से हम लोग 22,930 हटा देते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1,13,370 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कैश बुक का अगर प्रश्न आपको दिया गया है तो आपको पहले इनकम को जोड़ लेना है और एक्सपेंसेस जो अलाउेबल होंगे उन्हें एक एक करके माइनस कर देना है। तो ये था प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैश बुक के बेस वाला। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के इस वीडियो का प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है जो भी कैश बुक का है। श्री राम प्रकाश रजिस्टर्ड चिकित्सक हैं, वे अपने पुस्तकें रोकड़ प्रणाली पर रखते हैं तथा 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए उनका संक्षिप्त रोकड़ खाता निम्न प्रकार है। आपको कैश बुक दी गई है। कैश बुक के बाद में एडजस्टमेंट दिया है। निम्नलिखित अतिरिक्त सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए गत वर्ष 2019-20 के लिए उसकी पेशे की आय की गणना कीजिए। कार के व्ययों का 1/3 भाग निजी उपयोग से संबंधित है तो 2/3 बिजनेस का हो जाएगा। अलाउेबल 2/3 करना है। 1 अप्रैल 2019 को मकान संपत्ति का अपलिखित मूल्य 1,20,000 रुपये था। 1 अप्रैल 2019 को फर्नीचर का अपलिखित मूल्य 4,000 रुपये था। इन दोनों समूहों में अन्य कोई संपत्ति नहीं थी। फर्नीचर एवं भवन का अब कोई भाग शेष नहीं है। अगला एडजस्टमेंट आपको दिया है। एक पुरानी कार मई 2019 में क्रय की गई थी जबकि शल्य चिकित्सा के यंत्र दिसंबर 2019 में खरीदे गए थे। मोटर कार पर 15% डेप्रिसिएशन रेट लगती है। शल्य चिकित्सा यंत्र पर भी 15% लगता है। डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। वह सिप्ला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के एकमात्र एजेंट थे और गत वर्ष में उनकी एजेंसी को समाप्त कर दिया गया। एजेंसी को समाप्त करने के लिए उन्हें कंपनी से 2 लाख रुपए का चेक मिला। इस चेक को उन्होंने अपने निजी खाते बैंक खाते में जमा करा दिया। इस प्रश्न का आप लोग सॉल्यूशन करेंगे और कल के वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करते हुए समझाऊंगा, उसे आप लोग अच्छे से देख लें। पहले आप लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। ये क्वेश्चन आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे PDF नोट्स के रूप में अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करिए, रफ कॉपी में सॉल्व करिए और कल के वीडियो में इसका आंसर देखिए। तो आज मैं अपना वीडियो यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।